जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन बोल रहा है? आफाक बोल रहे हैं? जी सर, मैं बोल रहा हूँ। चलिए, अटेंडेंस कौन लेगा? फिर आप लेंगे या? नहीं सर, अटेंडेंस सीआर लेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए उन्हें कह दें कि अटेंडेंस लेके ना मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे सेंड कर दें, ठीक है ना? जी, वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमें क्या कुछ पता होना चाहिए कि व्हेन वी एंड दिस टॉपिक। तो सबसे पहले को व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ईटीसी। देन द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन आपको पता है कि फास्फोरिलेशन मीन द अटैचमेंट ऑफ द फास्फेट ग्रुप। और इट्स ऑफ टू टाइप्स, एनारोबिक और एरोबिक। एक सबस्ट्रेट लेवल पे हो जाती है और एक फिर विद द प्रोविजन ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. Now today we will study the oxidative phosphorylation. There will be transport of the electron. Energy will be is produced during this transport of these electrons, and with the help of this energy which is which is produced by the transport of the electron, that will be used for the translocation of the protons. So, and there are certain complex, and the complex 4, there is the oxygen. So that is the oxidation of this phosphorylation, or with the help of the oxygen in the complex 4. तो ये हम आगे पढ़ेंगे ये किस तरह सारा होता है, और how the ATP is synthesized in the electron transporter, and what is the chemiosmotic of processes of oxidative phosphorylation. Now the electron transport chain, we can call this as the cytochrome oxidase system. Cytochrome basically ये प्रोटीन्स हैं विद 4 pyro rings. अब इसमें अगर हीम आ जाए तो दैट है हीमोग्लोबिन. 4 pyro ring with iron in the center. The difference between the hemoglobin and the cytochrome is that difference होगा यहाँ पे there is a reversible exchange of the ferrous to ferric and ferrous to ferrous, ferric to ferrous and ferrous to ferric. अब आपको पता है कि एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है और एक रिड्यूस्ड फॉर्म है. जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, दैट विल बी ऑक्सीडाइज. और जब वो टेकअप करेगा, लोडेड हो जाएगा, तो दैट विल बी रिड्यूस्ड. Fe3, 3 प्रोटॉन अगर ऊपर हैं तो इट मीन्स दैट इट हैज डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है और उससे फिर प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है. इट मीन दैट Fe3 iron will 3 positive sign. It is the ferric and it is in the oxidized form. अब यहाँ पे जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और साइटोक्रोम एक प्रोटीन है विद 4 पावर रिंग्स विद सेंटर ऑफ द आयरन. और ये आयरन है कि रिवर्सेबल है, कि इट कैन बी एक्सचेंज टू द फेरस, क्योंकि इसने आगे उसमें शायद है रिडॉक्स, ये रिएक्शन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, कि पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म है, वो रिड्यूस होगी, इट विल टेक अप द हाइड्रोजन आयन एंड इट विल ट्रांसपोर्ट टू द अदर जो भी कंपोनेंट है. और उसके बाद देयर इज ए ऑक्सीजन रिडक्शन, डोनेशन एंड गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये चलता है. तो देयर आर द 4 complexes, protein complexes in the inner mitochondrial layer of the inner membrane of the mitochondria. तो वहां पे
that is the complex form में ऑक्सीजन इज अवेलेबल। अब हमारा मेटाबॉलिज्म है क्या? हम जो चीजें खाते हैं, क्या खाते हैं? व्हाट आर आवर डाइट? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड लिपिड्स हैं, हैप्पी फैटी एसिड। और कंप्लीट हमारा जो मेटाबॉलिज्म है और द कैटाबॉलिज्म, the complete conversion to the carbon dioxide which will be puffed out and the water which will be excreted। अब ये सारे steps क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे। और उसमें we are taking diet, हम डाइट ले रहे हैं, that is in the form of the carbohydrates। carbohydrates monomers क्या है? monosaccharides, glucose, and that will be conversion into the acetyl CoA। glycolysis में glycolysis acetyl CoA और acetyl CoA will enter the Krebs cycle, TCA cycle। और इसी तरह we are taking protein, proteins का monomers क्या है? amino acid है। amino acid will convert to acetyl CoA and that will also shift to the Krebs cycle और TCA cycle। और फिर उसके बाद lipids हैं या फैट है, ये फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल्स में, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में मोनोमर्स इनके हैं। तो ये जितनी भी तीनों हैं that will convert to the acetyl CoA and acetyl CoA will shift it to the Krebs cycle। और यहाँ पे there are the NAD और FAD, these are freely available in our diet, ये हमारे डाइट में अवेलेबल है। और these are in the oxidized form। अब इसमें इन सब में आप देखें क्या है? कार्बन स्केलेटन है और हाइड्रोजन है। कार्बन स्केलेटन will be excreted out in the form of, puffed out in the form of the carbon dioxide। और जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन्स हैं, that will be transferred to the electron transport chain। इसी में से हमने वो लेने हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसमें first of all we will see from where the NAD and FAD will come from diet। हाइड्रोजन आयन फ्रॉम डाइट, वो जो कार्बन स्केलेटन और हाइड्रोजन आयन आ गए। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म विल टेक अप द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम डाइट, ये उसने उस कार्बन स्केलेटन से ये अपने हाइड्रोजन प्रोटॉन्स ले लिए हैं। अब एक हाइड्रोजन जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ दी 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद दैट विल बी कन्वर्ट टू हाइड्राइड। हाइड्राइड 2 प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन एटम में एक प्लस साइन है एक माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो आप लिखेंगे H प्लस H विद प्लस 1 प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन H1 एक H प्रोटॉन है और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स। तो उसके क्या होगा? दूसरा जो हाइड्रोजन एटम दैट विल बी द फ्री प्रोटॉन। दिस इज द हाइड्रोजन एटम with 1 proton and 2 electron is called the hydride, and these electrons will be used for the transport। ये हाइड्राइड है, इसीलिए NAD माइनस का साइन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो एक प्रोटॉन इसके साथ मिल गया तो NADH हो गया प्लस फ्री प्रोटॉन, NADH प्लस फ्री प्रोटॉन। और इस तरह FADH2, ये दोनों इसकी दी रिड्यूस्ड फॉर्म। अब ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप, ये बहुत अच्छा लिपिड गॉड पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ भी लें कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़नी है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आएंगे कहाँ से? यहाँ पे क्या होगा? देयर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन of proton। protons कहाँ है? These are in the matrix of the mitochondria। तो वो matrix से from with the help of this energy they will shift to the intermembrane space outside the matrix।
तो वो फिर आप आगे पढ़ेंगे कि ज़ाहिर है एक जगह प्रोटॉन कम हो जाएंगे, एक जगह ज़्यादा हो जाएंगे, तो देयर विल बी दी प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, पीएच ग्रेडियंट आ जाएगा। प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो पीएच कम हो जाएगी, कम हो जाएंगे तो पीएच ज़्यादा हो जाएगी। तो नेचुरली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो शिफ्टिंग हो जाएगी फिर। अब इसके कंपोनेंट क्या हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ द चेन इंक्लूड एफएमएन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम है इसके साथ कॉम्प्लेक्स 1 में। और फिर उसका फेरस सल्फर सेंटर है। ये सारे के सारे दीज आर दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। पहले हमने कोई डाइट से हाइड्रोजन और प्रोटॉन लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स 1 में NAD, उसमें वहाँ FMN और फेरस सल्फेट सेंटर्स भी हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी ट्रांसफर्ड, पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, डाइट से लेके NAD, ये बन गया NADH प्लस फ्री प्रोटॉन, और FADH2। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH प्लस फ्री प्रोटॉन, और कॉम्प्लेक्स 2 में आएगा FADH2। ये बेसिकली इन द डाइट जो हमारी बॉडी में मौजूद है, ये इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म है एंड फ्रीली अवेलेबल है। एंड दीज आर reduced means they are taken up the hydrogen atoms from the diet, वो डाइट से इसने लेके, तो दैट बिकम दी रिड्यूस्ड। अब जब रिड्यूस्ड हो जाएंगे तो ये फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, डाइट से लेके इन बिकेम दी रिड्यूस्ड फॉर्म, NADH प्लस फ्री प्रोटॉन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और FADH इन द कॉम्प्लेक्स नंबर 2। और यहाँ पे फिर दे विल डोनेट टू दी FMN एक्सेप्टर, कोएंजाइम है, फिर कोफैक्टर है, फेरस सल्फेट सेंटर है, इनको ये डोनेट कर देंगे ये इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद फिर जे कोएंजाइम Q है, ये कैरियर है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 में आ गए हैं, NAD की रिडक्शन से रिड्यूस्ड NADH, it will oxidize, it will donate its electron to the FMN and then ferrous sulfate center। और इसी तरह कॉम्प्लेक्स 2 में FAD है, FADH2 will donate its electron to the FMN and ferrous sulfate center। उसके बाद इसके बाद है कोएंजाइम Q, यूबिक्विन प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये भी जो यूबिक्विन है that will take these electrons और that will pass on to the complex 3। अब ये रिडॉक्स और रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सारे चल रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन। और देन देयर इज सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम B है कॉम्प्लेक्स 3 में, उसके बाद फिर साइटोक्रोम C है, उसके बाद साइटोक्रोम A प्लस A3। तो ये साइटोक्रोम, अब दे विल डोनेट these electrons to the complex number 4, and in the complex number 4 oxygen is available, there will be oxidation reduction, and this or J फिर that will be the hydrogen ion will react with the oxygen, half molecule of the oxygen, and that will converted to the water that will be excreted out। और ये प्रोटॉन जो है ये अब इसी एनर्जी से, जो कि एनर्जी पैदा हुई है with the transport of these electrons from one complex to other complex, with the help of this energy there is the translocation एक जगह से दूसरी जगह प्रोटॉन्स जो है ना that will shift from the matrix to the intermembrane space, मैट्रिक्स से वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए, that will go into the complex number 5, that is the ATP synthase। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना याद रखें 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और इसमें ये उसके कंपोनेंट्स हैं, FMN, फेरस सल्फेट सेंटर, कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम B, C, A plus A3। Then what is the organization of the electron transport chain? Organization of the electron transport chain, NADH and FADH2, NADH and FADH2, these form basically
These are present in the form of NAD plus sign है in the oxidized form and FAD in the oxidized form. But in the process of glycolysis, जब there is the breakdown of the glucose molecule, these are being reduced. इन्होंने they have, जिस तरह मैंने अभी कहा कि diet which we are taking, कार्बोहाइड्रेट्स की हमने मिसाल दी है कि कार्बोहाइड्रेट हमने जो डाइट ली है दैट विल बी कन्वर्टेड टू द मोनोमर और दी इसका मोनोमर क्या है मोनोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज विल बी ब्रेक डाउन और जहां पे देयर विल बी द रिडक्शन these hydrogen atoms will be taken up by these NAD and FAD. These are in the oxidized form. They accept these hydrogen atoms and become reduced. Reduce हो गए, इन्होंने उठा लिया, बोझ उठा लिया. जब कोई बंदा बोझ उठाता है तो वो नीचे थोड़ा सा दब जाता है. तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में थे. डाइट से जो कार्बन स्केलेटन और हाइड्रोजन आयन थे, प्रोटॉन थे, they have taken up, they become reduced. NADH and FADH formed during the glycolysis, TCA cycle and fatty acid oxidation. अल्टीमेटली जिस तरह मैंने कहा कि ग्लाइकोलिसिस टीसीए साइकिल कर्ब साइकिल में चले जाएंगे और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन दे आर कन्वर्टेड टू दी एसिटाइल को ए और फिर वहां पे दीज NADH और FADH2 दीज आर बीइंग प्रोड्यूस. ये वहां पे क्योंकि दे ऑक्सीडाइज फॉर्म में अवेलेबल थे और यहाँ से दे टुक द हाइड्रोजन इन द फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस इन द टीसीए साइकिल एंड फैटी ऑक्सीडेशन. दीज आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. अब पहले इसमें एनर्जी नहीं थी. एनर्जी दे हैव गॉट एनर्जी फ्रॉम द डाइट. इसीलिए तो डाइट बहुत जरूरी है ना कि जब हम डाइट लेते हैं तो फिर ही उससे एनर्जी हमें मिलती है. डाइट फिर दोबारा उसको जरा ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रॉम वेयर दीज NADH एंड FADH2 कम्स. ये कहाँ से आ रहे हैं, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि we are taking diet in the form of carbohydrates, in the form of proteins, in the form of fats. NAD and FAD, these are available and there is a process breakdown of the जिस तरह कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में जाएगा मोनोसेक्राइड में, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है and these hydrogen ion will be taken up by these coenzymes NAD and FAD. अब वो जो प्रोटॉन इसने वहां से हाइड्रोजन एटम उठा लिए हैं तो ये फिर दे बिकम रिड्यूस्ड. ये पहले इनके पास एनर्जी नहीं थी, अब एनर्जी डाइट से इन्होंने हाइड्रोजन एटम्स की शक्ल में ले ली है और इसी तरह दे बिकम दी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स. पहले एनर्जी नहीं थी, उसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा. ये एनर्जी बना के वापस दे विल बी ऑक्सीडेट, दे विल डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन, अब जो भी हाइड्रोजन एटम है इट कंपोज्ड ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू दी complexes of the electron transport chain जो मैं आगे पढ़ेंगे कि complex 1 2 3 4 और उसके बाद 5. in complex 1 NADH, in complex 2 FAD. अब देखें ये भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ भी बनता है कि NADH में ज्यादा ATP प्रोड्यूस होती है और FAD में यानी 3 ATP मॉलिक्यूल. सम बुक्स लेंगे 2.5 कुछ नहीं लिखा है लेकिन ज्यादा नहीं 3 ATP मॉलिक्यूल और FAD में 1.5 या 2 ATP मॉलिक्यूल. अब देखिए वो पूछते कि व्हाई दीज आर प्रोड्यूसिंग, FAD is producing less energy and NAD is producing more energy. अगर 3 NAD कर रही है 2.5 कर रही है तो उसके साथ FAD 2 या 1.5 कर रही है. इसका मतलब है अब ये एनर्जी स्टेटस. आप एक एग्जांपल ले लें कि पानी है, ऊपर से जब पानी चलता है, डैम है तो डैम में ऊपर से पानी गिरे तो उसकी जो फोर्स है वो सबसे जो ऊपर ज्यादा होगी उसके बाद सेकंड से भी कम होगा. तो कॉम्प्लेक्स 2 इज एट द लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी. कॉम्प्लेक्स 2 जो है FAD विल ऑक्सीडाइज इन दी कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीडेशन होगी और FADH2 की वो कॉम्प्लेक्स 2 में होगी. तो इसलिए इट इज एट द लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी. दिस इज द रीजन
कि यहाँ से एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस होनी है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उसी एनर्जी ने प्रोटॉन को ट्रांसलोकेट करना है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे क्योंकि कम होगी एनर्जी, ऊपर एनर्जी ज्यादा है कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 2 में एनर्जी at lower state of energy, and due to this lower state of energy there will be the less production of the ATP. 2 ATP molecule or 1.5 ATP molecule will be produced by the oxidation reaction of the FAD and FADH2 or NADH and plus free proton. Complex 1 will produce more energy, 3 or 2.5, and FAD and FADH2 will produce less energy because these are at the lower level energy levels. They contain a pair of electrons that have high transfer potential. उनमें इलेक्ट्रॉन है जो कि उसमें reduced, क्योंकि they have taken up NAD था, they have taken up the electron, उसके बाद they will transfer these electron to the other, और उसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी FMN रिड्यूस हो जाएगा, फेरस सल्फेट को फैक्टर रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलेगा अप टू द कॉम्प्लेक्स 4। ATP is generated as a result of the energy produced when electron from NADH and FADH are passed molecular oxygen by a series of electron carriers collectively known as the electron transport chain। ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है, और उसी में ये जो ऑक्सीडाइज्ड थे NAD और FAD that were loaded with electrons हाइड्रोजन एटम से, तो वो इलेक्ट्रॉन NADH2 और FADH2 ये इसी तरह ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना, और इसके साथ ही वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसके साथ जो प्रोटॉन थे, this energy will be used for translocation of these protons from matrix to the intermembrane space। अब इसको हम इसीलिए हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो कॉल्ड द साइटोक्रोम ऑक्सीडेट। साइटोक्रोम ये कॉम्प्लेक्स जब 3 में है तो वहां पे साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम 4 पायरो रिंग्स है विद फेरस। अब फेरस और फेरक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, फेरक और फेरक रिवर्सिबली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, दे विल बिकम रिड्यूस्ड एंड डोनेट करेंगे, यानी इसका मतलब ये कि फेरक टू फेरक कन्वर्शन होती रहेगी, फ्रॉम फेरक फ्रॉम फेरस टू फेरक, ठीक है जी, और इसी तरह दैट विल बी द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इसलिए इसको ऑक्सीडेज, इसकी ऑक्सीडेशन द कॉम्प्लेक्स 4 जो कि वाटर इन द कन्वर्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज द दिस इज दीज आर कॉल्ड द, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम कह देते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कह सकते हैं। The components of the chain include FMN, flavin mononucleotide, ferrous sulfate center, coenzyme Q, and a series of cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A plus A3। The energy derived from the transfer of electrons through the electron transport chain is used to pump protons across the inner mitochondrial membrane from the matrix to the cytosolic side। ये सारा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स from one complex to other complex उन्होंने
जी, आर यू हियरिंग मी? जी, कल तो सारा हो गया, हाँ जी, आर यू हियरिंग मी? प्लीज मैसेज। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। वो नेट का मसला बन गया था। ठीक है, तो बेटे the main point is that there is a transfer of the electron from one complex to other complex, and during this transport or the transfer of the electron, there production of the energy. वो एनर्जी जो बन रही है that is being used for the translocation of the protons from the matrix to the inner membrane state of the mitochondria. अब जब as a result of an electrochemical gradient is generated, matrix में there are the protons, these are being shifted or be transported to the inner membrane. तो क्या होगा, मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम हो जाएंगे और इनर मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे. It means there the electrochemical gradient is generated, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट भी ज्यादा हो जाएगा और मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बन जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि प्रोटॉन मैट्रिक्स में these protons are being shifted to the inner membrane space. तो अब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से देयर विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेटेड, और उसके साथ प्रोटॉन ग्रेडियंट भी हो जाएगा और मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बढ़ेगा. अब these protons will try to come again due to the concentration gradient, वो दोबारा मैट्रिक्स में आना चाहेंगे, बट इनर मेम्ब्रेन इज से वो दे कांट क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, वो वहां से जा नहीं सकेंगे, एंड दे विल गो टू द कॉम्प्लेक्स 5 जिसको हम एटीपी सिंथेज कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, एंड दे विल कम इनटू द मैट्रिक्स अगेन थ्रू द कॉम्प्लेक्स 5. और जब वो वहां से चलेंगे तो वहां पे वो जिस तरह हमारा पंखा चल रहा है इसी तरह वहां पे वो रोटर और स्टेटर लगे हुए होंगे जिनको ये घुमाएंगे, और उनके परों के साथ एटीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट होगी, और इस तरह देयर विल बी दी phosphorylation attachment of the phosphate groups. Inorganic phosphate will combine with the ADP, or ATP is produced as the oxygen is being used in this. So we call this the process of the oxidative phosphorylation. The energy created by the formation of this gradient is then harnessed to form the ATP as the protons travel down their gradient into the matrix through the ATP synthase channel. जो एनर्जी अभी मैंने जिस तरह बताया कि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे मैट्रिक्स से, उसके बाद वो दे विल ट्राई टू कम बैक इनटू द मैट्रिक्स, तो वो फिर दे विल कम इनटू द एटीपी सिंथेज जो चैनल है उसमें आएंगे, और दे विल रोटेट इट, and in this way the ADP will combine with the inorganic phosphate and the ATP is produced. This complex 5 भी उसको कहते हैं, ATP synthase channel भी कहते हैं. The oxidation of 1 mole of NADH generates approximately 2.5 moles of ATP. ये 3 भी लिखा है, 2.5 भी लिखा है. Whereas the oxidation of 1 mole of FADH generates approximately 1.5 or 2 moles of ATP. ये मैंने अभी आपको बताया कि NADH जनरेट ज्यादा करेगा एटीपी और FADH जनरेट कम करेगा. रीजन इज दैट FAD जो है दे ऑक्सीडाइज और रिडक्शन रिएक्शन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर 2
which is at the lower energy level. और complex 1 में NaDH जो है that will be oxidation reduction redox reaction, it is the complex number. ये दोनों 1 में है तो that is at the higher level, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे ATP प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी. Energy generated by the transfer of the electrons through the electron transfer chain to oxygen, oxygen which is present in the complex number 4, वहाँ पे cytochrome oxidase enzyme है. With the help of this there will be the formation of the water. So this is called the oxidative phosphorylation. ये ऑक्सीजन की वजह phosphorylation दी ये प्रोसेस हुआ cytochrome oxidase से complex 4 और phosphorylation with the complex number 5. The whole process is called the oxidative phosphorylation. The electron transport and ATP production occur simultaneously and these are tightly coupled. ये एक दूसरे के साथ these are coupled with each other. Electron transport chain और production of energy. अगर एक भी बंद हो जाएगा तो energy production बंद, यानी किसी भी लेवल पे complex 1, 2, 3, 4, if there is a breakage of this process, तो उसके साथ ही because these electron transport of electron and the production of energy, these are coupled together, ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं. अगर इसमें एक भी ब्रेक हो जाएगा साइकिल तो there will be the no energy production, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी. अब देखें Na complex 1 और complex 2. Complex 1 is at the higher energy level, complex 2 is at the lower energy level. NaDH plus free proton oxidized in the complex 1. अब NaDH जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा जो कि NaDH से रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन जो एंजाइम कैटालाइज करेगा, दैट इज द NaDH. तो इसलिए हम इसको NaDH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स 1 को, क्योंकि the reduced NaDH will oxidize with the help of the NaDH dehydrogenase in the complex number 1. और FADH ये है succinate will convert to the malate and it will be in the complex number 2. ये oxidative reaction है complex number 2 ने, और यहाँ पे they will picked up, both will go into the coenzyme Q, ubiquin. अब ये पहले रिडक्शन ऑक्सीडाइज था, रिड्यूस्ड हुए NaDH और FADH2 इलेक्ट्रॉन दे एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द डाइट जो हमने खाया था, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 1 में आ गया. दिस रिड्यूस्ड फॉर्म NaDH प्लस फ्री प्रोटॉन, ये दे विल इन द कॉम्प्लेक्स 1 एंड FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2. वहाँ पे देयर इज डिहाइड्रोजी NaDH dehydrogenase in complex 1 and Fa2 succinate dehydrogenase, because succinate will convert to malate, and in this way there will be the removal of these hydrogen atoms, hydrogen ion to the coenzyme Q. ये दोनों आके FADH in the complex number 2 and ADH in complex number 1, और जहाँ से they will donate electron to the coenzyme Q, और coenzyme Q फिर आगे ले जाएगा the complex 3. There is a cytochrome C is there, और वहाँ फिर ferrous और ferric reaction, oxidation of the donation and acceptance of the ferrous. जब ferric form में होगा, it means it is in the oxidized form. When it took up the electron, so that will be reduced. Fe double, ये 3 की बजाय 2 उसके प्लस साइन हो जाएंगे क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा. तो ये फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म में दोबारा चला जाएगा. रिड्यूस दिस रिड्यूस आयरन विल ट्रांसपोर्ट इस इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4 और दैट बिकम दी. तो ये इसी तरह ये रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन चलते रहेंगे. साइटोक्रोम सी और उसके बाद फिर साइटोक्रोम बी और फिर कॉम्प्लेक्स 4 आ गया. कॉम्प्लेक्स 4 में देयर इज ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 में ऑक्सीजन नहीं है. ऑक्सीजन इज अवेलेबल. हाफ मॉलिक्यूल विल कंबाइन विद द
दिस टू प्रोटॉन, तो क्या होगा, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द वाटर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सारा चैनल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोएंजाइम 2 ने यहाँ से आगे कैरी कर दे। ये कोएंजाइम 3 फॉर्म में है, पहले फुली ऑक्सीडाइज है, उसके बाद सेमी ऑक्सीडाइज है, और फिर फुली सेमी रिड्यूस्ड है, और फिर फुली रिड्यूस्ड है। देन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड फॉर्म में है,